Ek Koshish is based on facts and findings. The channel do not have any intention to defame or disregard any institution or any individual. Any resemblance of any kind is purely coincidental. लोग अपनी जिंदगी में पाई पाई जमा करते हैं, सोचते हैं कि उनका भी एक अपना आशियाना हो, जहां नन्हे मुन्नों की एक मुस्कुराहट चारों तरफ खुशियां बिखेर दे। घर की चार दीवारी पर सपनों के रंग घुले हों और उन रंगों में बसी हों बीते दिनों की यादें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि महंगाई के इस दौर में घर बनाना सपना सा लगने लगा है। चारों तरफ बढ़ती महंगाई दिल में खौफ पैदा करती है। कैसे पढ़ेंगे हमारे नन्हे मासूम? अगर कुछ हो गया तो कौन करेगा उनकी देखभाल? दिन हो या रात सब बराबर लगते हैं। नींद में डूबी आंखें पलकों के झपकने से भी सहम जाती हैं। क्या पता कब सब कुछ खत्म हो जाए। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। आम आदमी जो सपने देखता है उन्हें पूरा करने के लिए वो हर संभव कोशिश करता है, लेकिन जब सपने टूटते हैं तो उनका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारा आपसे वादा है कि जिसने आपके सपनों को चकनाचूर किया है, हम उसे चैन से सोने नहीं देंगे। हम और आप करते हैं नापाक इरादों का खुलासा करने की एक कोशिश। नवाबों का शहर लखनऊ मशहूर है अपने तौर तरीके और रहन सहन के लिए, लेकिन आज है एक नाम जो इस शहर के सच्चे निवासियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश में जुटा है। इससे पहले कि वो आपको लूटे, हम कर रहे हैं आपको सावधान। आखिर कौन है वो लुटेरा? करते हैं हम आपके लिए एक कोशिश। लखनऊ वासी सावधान, आपके शहर में घुसाया है एक छलिया। उसकी बातों में तो जादू है, लेकिन उसकी फितरत में है धोखा, फरेब, जालसाजी और 420। आमतौर पर शांत रहने वाले शहर लखनऊ में आ गया है एक छलिया। एक ऐसा छलिया जो हमेशा दूसरों की मेहनत की कमाई को लूट लेता है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एक ऐसा छलिया जिसने न जाने कितनों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। अब उसका नापाक कदम नवाबों के शहर लखनऊ में भी पड़ चुका है। इंदौर में सैकड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई को हजम करने के बाद अब लखनऊ में भी डीएलएफ ने गार्डन सिटी नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। एक दैनिक अखबार के विज्ञापन में उसने लिखा है, अब जियो ज्यादा। इस टैगलाइन के साथ उसने लोगों को अपने झूठे वादों में फंसाना शुरू कर दिया है। लेकिन आप हो जाएं सावधान, क्योंकि बड़ा ब्रांड वास्तव में कितना बड़ा है, इसका खुलासा साधना न्यूज अपने पहले एपिसोड में कर चुका है। अपना पैसा इस बड़े ब्रांड के दावों में लगाने से पहले जरा इसके कारनामे पर भी एक नजर डाल लें तो बेहतर होगा, क्योंकि इंदौर के सैकड़ों निवेशकों ने भी आप ही की तरह डीएलएफ के प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया था। अगर आपको अभी भी डीएलएफ पर भरोसा है तो जरा इंदौर के निवेशकों की जुबान से इस बड़े ब्रांड का बड़ा कारनामा भी सुनिए। डीएलएफ ने तो पूरी तरह से धोखाधड़ी किया था, क्योंकि हमने जब प्लॉट बुक किया था, मकान बुक किया था, तब इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम 24 महीने में आपको बना के दे देंगे। हमने आवेदन कर दिया, 3.5 लाख रुपए इनको दे दिए और इन्होंने कहा कि अलॉटमेंट की डेट से 24 महीने में हम देंगे। जो बात इन्होंने हमको 2 साल में इंटीग्रेटेड टाउनशिप और हमारा रो हाउस देने की करी थी, वो तो कहीं से कहीं तक नहीं। आज 4 साल हो गए बुकिंग करें। इंदौर के 160 निवेशकों को लगा चूना, जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी डीएलएफ के गार्डन सिटी में, लेकिन ना मिला आशियाना,
और ना मिला पैसा। मिले तो कोर्ट कचहरी के चक्कर और मायूसी। हमारा मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं और ना ही हमारा किसी से बैर है, बल्कि हमारी एक कोशिश है लोगों को एक बड़े धोखेबाज के चंगुल से बचाने की। इससे पहले कि आपके जीवन भर की गाढ़ी कमाई पर ये बड़ा ब्रांड डाका डाले, आप हो जाएं सावधान, वरना आप भी इंदौर के उन सैकड़ों निवेशकों में से एक होंगे जिन्हें 4 साल बीतने के बाद भी डीएलएफ के इंदौर गार्डन सिटी प्रोजेक्ट में ना तो आशियाना मिला है और ना उनका पैसा वापस। इंदौर के बाद लखनऊ में भी गार्डन सिटी प्रोजेक्ट को जिस तरह से पेश किया गया वो वाकई काबिले तारीफ है। धूर्त मार्केटिंग और बड़े बड़े दावों के साथ शहर के लोगों को हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस गार्डन सिटी प्रोजेक्ट में किस तरह से डीएलएफ ने एक बार फिर झूठे वायदों का पुलिंदा बांधा है। डीएलएफ का ड्रीम प्रोजेक्ट नवाबों के शहर में बन रहा है। डीएलएफ का गार्डन सिटी, निवेशकों से किए जा रहे हैं लुभावने वादे। डीएलएफ गार्डन सिटी नाम से लखनऊ में भी इस कंपनी का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। डीएलएफ की ये टाउनशिप नेशनल हाईवे 24B के रायबरेली रोड पर बन रही है। डीएलएफ कंपनी इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटी है। नवाबों के शहर के लिए जो प्रोजेक्ट डीएलएफ ने पेश किया है वो काफी लोक लुभावन है। डीएलएफ ने लखनऊ की इस टाउनशिप में कई वादे लोगों से किए हैं। इस प्रोजेक्ट की टैगलाइन में लोगों को ज्यादा जीने का एहसास कराया जा रहा है। इस टैगलाइन में लिखा है, अब जियो ज्यादा। डीएलएफ की ये टाउनशिप लगभग 242 एकड़ में बन रही है, जिसमें रहने वाले लोगों को रॉयल लाइफ स्टाइल का अनुभव होगा। इस प्रोजेक्ट में डीएलएफ ने 37 एकड़ का खुला एरिया, अलग से क्लब हाउस जिसमें टेनिस, स्क्वैश, बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहां आधुनिक सुविधाओं वाला स्कूल और अस्पताल मुहैया करवाने का भी वादा किया गया है। इस टाउनशिप में डीएलएफ पर्यावरण को लेकर भी काफी सचेत दिख रहा है और पूरी गार्डन सिटी के माहौल को पर्यावरण से जोड़कर रखने की कोशिश कर रहा है। गार्डन सिटी में बनने वाली सारी सड़कें लगभग 200 फुट चौड़ी होंगी। वहीं इसमें बनने वाले सेक्टरों की सड़कों को 80 फुट चौड़ा रखा जाएगा। गार्डन सिटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे बरसात के पानी को भी इकट्ठा किया जा सके। वहीं डीएलएफ की इस टाउनशिप में सोलर पावर लगाया जाएगा, जिसकी बिजली सप्लाई टाउनशिप में की जाएगी। यही नहीं, डीएलएफ ने खरीदारों को लुभाने के लिए इस प्रोजेक्ट को बड़े बड़े बैंकों से अप्रूव्ड भी करवाया है। इस प्रोजेक्ट में प्लॉट का साइज 249 वर्ग यार्ड का होगा, जिनकी कीमत 40 लाख रुपए से शुरू होगी। डीएलएफ ने किया जबरदस्त प्रमोशन, लखनऊ में भी किए बड़े बड़े दावे। निवेशकों को दिखाए जा रहे हैं हसीन सपने। देखने में तो डीएलएफ का यह प्रोजेक्ट काफी शानदार दिखाई दे रहा है। लखनऊ में तो इस टाउनशिप के लिए जमकर प्रचार भी शुरू हो चुका है। डीएलएफ ने लोगों से वादा किया है कि वो 2 साल में निवेशकों को पोजीशन दे देगा, लेकिन क्या डीएलएफ जो वादे निवेशकों से कर रहा है वो तय समय पर पूरे हो सकेंगे, या इंदौर के निवेशकों की तरह यहाँ के लोगों को भी होना पड़ेगा मायूस? वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डीएलएफ की कछुए जैसी चाल और उसके दावों का खोखलापन। पांच महीने बीतने के बाद भी काम कछुए की चाल से चल रहा है। डीएलएफ का कहना है कि वो 2 साल में लोगों को उनका घर दे देगा, लेकिन साइट पर काम करने वाले वहां के नुमाइंदे ही डीएलएफ के इस दावे की पोल खोल रहे हैं।
डीएलएफ गार्डन सिटी, नाम बड़े दर्शन छोटे। क्या इंदौर के बाद लखनऊ है निशाना? क्या यहाँ भी होगा आम जनता से धोखा? लखनऊ में डीएलएफ कंपनी ने 21 महीनों के अंदर लोगों को रहने के लिए आशियाना देने का वादा किया है, लेकिन कंपनी की मौजूदा साइट पर जिस तरह से काम चल रहा है उससे तो दूर दूर तक 21 महीनों में प्लॉट डेवलप होते नजर नहीं आ रहे हैं। जरा आप भी देखिए इन तस्वीरों को। इन्हें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि डीएलएफ लखनऊ के निवासियों से 2 साल में घर देने का जो वादा कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। अगर अब भी भरोसा नहीं होता तो आइए आपको मिलवाते हैं डीएलएफ की इस जमीन पर काम कर रहे इन कर्मचारियों से, जो खुद अपनी ही जुबान से डीएलएफ की हकीकत बयां कर रहे हैं। काम तो अभी कोई ज्यादा नहीं हुआ है। काम ऐसे सिविल लाइन का पाइप पड़ रहे हैं, रोड खुदाई होता है, पानी भर जाता है, बरसात होता है। ये खुदाई हुआ था गेट रूम बनने के लिए, सब जो है पानी भरा हुआ है। काम ठप है, पानी भरा हुआ है, पानी में कैसे काम होगा? तो काम ठप है, काम बंद है 4 दिन से आज। एक तो लेट लतीफी और ऊपर से बारिश की वजह से यहाँ पानी भर गया है, जिसके कारण कई दिनों से यहाँ चल रहा काम भी ठप पड़ा है। ये कर्मचारी भी खुद मानते हैं कि अभी इस काम को पूरा होने में कम से कम 3 से 4 साल तो लगेंगे ही। योजना सर इससे तो कोई गारंटी नहीं मैं दे सकता हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी साइड है सर। यहाँ पे काफी दिन तक काम चल सकता है। यही 4 साल की प्रोजेक्ट है सर। सुना आपने, 5 महीने बीतने के बाद अगर ये हाल है तो क्या आपको लगता है कि डीएलएफ का गार्डन सिटी प्रोजेक्ट 2 साल के भीतर पूरा हो सकेगा? धीमी गति से चल रहे इस काम से तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ भी डीएलएफ लोगों को गुमराह कर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। 21 महीने तो क्या, आने वाले 3 या 4 सालों में यहाँ काम पूरा हो जाए तो बड़ी बात होगी। अब सवाल ये उठता है कि डीएलएफ ने सारी हकीकत जानते बूझते भी निवेशकों को जो 2 साल में फ्लैट तैयार कर देने का वादा किया है, आखिर क्यों किया? और अगर कर भी दिया है तो क्या वो इसे पूरा कर सकेगा? इन सब बातों को सुनकर इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये छलिया आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर आपकी जेब पर डाका डालने की तैयारी में है। यही नहीं, एग्रीमेंट साइन कराने के बाद कंपनियां वो सुविधाएं भी लोगों को देने में असमर्थ रहती हैं जिनके सपने प्लॉट खरीदने के दौरान दिखाए जाते हैं। ऐसे में आम जनता के हाथ सिर्फ मायूसी ही लगती है। अगर आप भी वक्त पर सावधान नहीं हुए तो आने वाले दिनों में इंदौर के सैकड़ों निवेशकों की तरह ही खुद को ठगा महसूस करने के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं होगा। जिस जगह डीएलएफ ने गार्डन सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया है, वहां के लोग भी जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए डीएलएफ किसी भी हद तक जा सकता है। आइए आपको दिखाते हैं इस बड़े ब्रांड का असली चेहरा। डीएलएफ ने सिर्फ भोले भाले निवेशकों को ही नहीं फंसाया है, बल्कि उसने सरकारी नियमों को ताक पर रख दिया। यही नहीं, इस इलाके में 20 साल से रह रहे झुग्गीवासी भी डीएलएफ की ज्यादतियों का शिकार हो रहे हैं। आए दिन कोई न कोई इन्हें आकर धमका जाता है और इलाके को खाली करने की धमकी दे जाता है। यही नहीं, कुछ लोगों को तो गोली मार देने तक की धमकी दी गई। मेरे को खुद को बोला था डीएलएफ वाले आदमी ने कि यहाँ से मकान हटा लो, ये रोड तो बनेगी और नहीं तो गोली मार देंगे। और डैम्पर भर के पुलिस भी लेके आए और लेबर भी उनके लेके आए डैम्पर भर के। फिर उसके बाद में उन्होंने ये भी करा कि इनको सब सामान बाहर फेंक दो और जो अंदर रहे उनको मार दो। वक्त की इस दोहरी मार से बचने का इन रहवासियों के पास कोई रास्ता नहीं है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये जाएं तो जाएं कहां। बोलते हैं कि से हटो, से जाओ, तुम मत रहो। अब हम कहाँ जाएं? झुग्गी झोपड़ी अलग नहीं हमारे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर डीएलएफ ने कानून का उल्लंघन कहां किया है
और क्या है पूरा कानून से जुड़ा मामला। डीएलएफ गार्डन सिटी को टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट से जो स्वीकृति मिली है उसमें साफ लिखा है कि कोई भी कंपनी अगर यहां अपना प्रोजेक्ट शुरू करती है तो उसे प्रोजेक्ट के शुरू होने पर कुछ शर्तें मानना जरूरी होगा। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत इनफॉर्मल सेक्टर में गरीबों के लिए G+2 के फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा और इसी वर्ग के लोगों को आवंटित करने के बाद ही सामान्य वर्ग के लोगों को प्लॉट बेचे जा सकेंगे। टीएनसीपी की सैंक्शन है, इसमें एक क्लास है, कंडीशन है टीएनसीपी की कि ये जब तक कमजोर आय वर्ग के मकान बना के उनको दे नहीं देते तब तक ये अन्य प्लाटों का अलॉटमेंट नहीं करते। यहाँ रह रहे रहवासियों का कहना है कि डीएलएफ वालों ने इनके यहाँ आने वाले पानी की सप्लाई को भी रोक दिया है, जिस वजह से इन्हें दूर से पानी लाना पड़ रहा है। सब कुछ अभी कुछ लाने नहीं देता, पानी वानी सब कुछ बंद कर दिया, यहाँ से हटाने के लिए बोल रहे हैं। 2 साल से 50 साल भर यहाँ पे पानी बंद, अभी पानी बंद कर यहाँ पे। डीएलएफ के नियमों के उल्लंघन करने के बावजूद आखिरकार किसी की नजर इस तरफ क्यों नहीं पड़ी और क्या किसी कंपनी के इस तरह से प्लॉट आवंटित कर देना वो भी बगैर प्रशासन की जानकारी के संभव है? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि डीएलएफ के कई राज अभी बाकी हैं। डीएलएफ के लिए कानून कोई मायने नहीं रखता। इंदौर की तरह लखनऊ में भी डीएलएफ ने कानून के साथ एक भद्दा मजाक किया है। आइए जानते हैं कैसे। इंदौर में हुआ धोखा, नियमों का किया उल्लंघन, डीएलएफ ने तोड़े कानून। क्या लखनऊ में भी होगा निवेशकों से भद्दा मजाक? इंदौर में डीएलएफ ने जिस तरह से नियमों का उल्लंघन किया, लोगों की आंखों में धूल झोंकी, वो शायद पहले किसी को नजर ही नहीं आया था। लेकिन जैसे ही लोगों को इसका एहसास हुआ, इस धोखे को लेकर हर जगह सवाल खड़े हुए। हर कोई यही जानने की कोशिश में था कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ है। इंदौर के लोग अपने साथ हुए धोखे की असली जड़ डीएलएफ के मालिक केपी सिंह को ही मान रहे हैं। निवेशकों के जहन में यही सवाल था कि आखिर उन्होंने लोगों को झूठे सपने क्यों दिखाए। गार्डन सिटी में आधुनिक स्कूल, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, आलीशान बगीचों के नाम पर क्यों डीएलएफ ने लोगों से मोटी रकम वसूली? लेकिन जब ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बारी आई तो सुविधा के नाम पर निवेशकों को क्या मिला, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हालांकि गार्डन सिटी में गार्डन देने में कोई कमी डीएलएफ ने नहीं छोड़ी, लेकिन बाकी सुविधाओं के लिए तो शायद निवेशकों को अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करना पड़ेगा। वहीं एक और मामले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थीम कम अम्यूजमेंट पार्क सारंगपुर के पास 73.65 एकड़ जमीन पर बनना तय था। इसका निर्माण साल 2007 में शुरू होना था। पहले चरण में इसमें 600 से 750 करोड़ का निवेश हुआ, जबकि कुल 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव था। इसमें वाटर पार्क, वाटर राफ्ट, हाई थ्रिल राइड्स और यूरोपूल बनाए जाने की योजना थी। इसका टेंडर मेसर्स यूनिटेक लिमिटेड को महज 5.5 करोड़ फिक्स्ड एनुअल लाइसेंस फी के अलावा 1.1% वार्षिक रेवेन्यू शेयरिंग पर अलॉट कर दिया गया। हालांकि इसके लिए भी डीएलएफ की ओर से अधिक मूल्य चुकाने की बात कही गई थी। डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड को इंदौर ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ में भी अपने एक ग्राहक से अनुचित व्यापारिक व्यवहार करना महंगा पड़ गया। डीएलएफ ने यहाँ भी एक अस्वीकृत आवासीय योजना में फ्लैट देने के लिए एक कैंसर मरीज से 6,12,000 रुपए ऐंठ लिए। बाद में जब मामला सामने आया तो सुनवाई के दौरान नई दिल्ली जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सीके चतुर्वेदी ने डीएलएफ को ये राशि वापस लौटाने के लिए कहा। साथ ही इस अनुचित व्यापारिक व्यवहार के लिए डीएलएफ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इन तमाम मामलों को देखते हुए हम आपको सचेत कर रहे हैं कि आप डीएलएफ के झांसे में न आएं। मुमकिन है कि डीएलएफ
लखनऊ में बनने वाले गार्डन सिटी में भी निवेशकों को सपने दिखाकर धोखा देने की तैयारी में हो। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के चंगुल से आम जनता को बचाने की हमारी है एक कोशिश। अब आपको दिखाते हैं दो अलग अलग तस्वीरें जिनमें डीएलएफ की धोखेबाजी साफ नजर आ रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश के इंदौर में लोगों का पैसा हजम करने के बाद वो कोर्ट के चक्कर लगाने को मजबूर है, वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु में भी डीएलएफ ने इसी तरह लोगों को धोखा देने की कोशिश की थी। ये बात सही है कि समाज में हर कदम पर धोखा देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि आपकी मदद करने के लिए लोग आगे आते हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपको दें वो ताकत जिससे आप ऐसे धोखेबाजों को मुंह तोड़ जवाब दे पाएं। आप जुड़िए हमारे साथ। अगर आपको लगता है कि कोई भोले भाले लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा है या वो ठगे जा चुके हैं या ऐसी जालसाजी के शिकार हो चुके हैं, तो सीधा हमें लिखें। हमारा पता है एक कोशिश, साधना न्यूज़, C457, सेक्टर 10, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201-301। हमारा ईमेल आईडी है ekkoshish@sadhnanews.net। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर करेंगे आपके लिए एक कोशिश।